अनपढ़ बहू वकील सास। मनीषा के घर में ज्यादा सुख सुविधा ना होने की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती और छोटी सी उम्र में ही काम करने लगती है। उसी ऑफिस में मनीषा की मुलाकात ध्रुव से होती है, जो मनीषा को पसंद करने लगता है और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। मम्मी, मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं सबका डाइट प्लान बना दूं। मैंने माँ से स्वाद के साथ सेहतमंद खाना बनाना भी बहुत अच्छे से सीखा है। ओह प्लीज, अगर मुझे डाइट प्लान चाहिए होगा तो मैं शहर के किसी वेल नॉन डिग्री होल्डर एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशन से बनवा लूंगी। बेटे की जिद पर तुम्हें बहू बनाया है, इसलिए मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करना। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे कोर्ट जाना है। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है। सास की बातों से मनीषा को बहुत दुख होता है, पर वो सब कुछ छोड़ अपने काम में लग जाती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है और मनीषा हॉल में बैठी होती है। क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? समझ नहीं आ रहा रात को खाने में क्या बनाऊं। तभी सास भी घर वापस आ जाती है। खाना है, रॉकेट साइंस नहीं जो इतना सोचना पड़ रहा है। अरे भाई, खाना हमारा फ्यूल है। जैसे तुम्हारा रॉकेट अपने फ्यूल के बिना उड़ नहीं सकता, वैसे ही हम भी बिना अच्छे खाने के चल नहीं सकते। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि क्या बनाना है। आप दोनों फ्रेश होकर आइए, मैं झटपट खाना तैयार करती हूँ। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां सब चुपचाप खाना खा रहे होते हैं, पर सास अपनी बहू को ताना देने की वजह ढूंढ रही होती है। वैसे तो मुझे पढ़ी लिखी समझदार बहू चाहिए थी, जो अच्छी जॉब करती, सोसाइटी में हमारे घर के रेपुटेशन और आगे बढ़ाती। पर तुम आ गई। पढ़ाई का तो ना सही, लेकिन खाना तो सही बना लेती हो। वैसे मम्मी, क्या आप प्लीज 1 मिनट भी मनीषा को ताना दिए बिना नहीं रह सकती? अरे बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाना एक टैलेंट होता है जो किसी डिग्री से नहीं मिलता। अरे बड़ी डिग्री का भी क्या फायदा अगर इंसान को अपना पेट भरने के लिए खाना तक बनाना नहीं आए। फिर क्या वो भूख लगने पर किताब खाएगा? अपने पापा की बात सुन ध्रुव भी उनके साथ तेज तेज हंसने लगता है, जिस पर मनीषा की भी हंसी छूट जाती है। और ये सब देख हाई स्टडीज और करियर को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानने वाली उसकी सास गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। मुझे नहीं लगता मम्मी मुझे कभी पसंद करने वाली हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे वो तुम्हें जानेंगी तो मेरी ही तरह तुमसे प्यार किए बिना रह नहीं पाएगी। ध्रुव की बात से उम्मीद लगाए मनीषा सास को खुश करने की मेहनत में लगी रहती है, पर किसी भी चीज का सास पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह समय बीतता रहता है। कुछ महीनों बाद मॉल में शॉपिंग करते हुए मनीषा की मुलाकात अपने बचपन की दोस्त रितु से होती है। अरे रितु, कैसी है तू? कितने समय बाद दिखाई दी। पता है मुझे तेरी कितनी याद आती है। कहाँ रहती है आजकल? शादी में भी नहीं आई। वो मैं दोस्त के चेहरे पर उदासी और दर्द देख मनीषा परेशान हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करती हैं और अगली सुबह रितु मनीषा के ससुराल पहुंच जाती है। आओ तुम बैठो, मेरी सास अभी आने ही वाली होंगी। क्या ये सही रहेगा? अरे हाँ बाबा, मुझ पर भरोसा कर। इतनी देर में सास भी कोर्ट जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख मनीषा उसे रोकते हुए रितु से मिलवाती है। मनीषा, मैं तुम्हारी तरह जब मर्जी कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे टाइम से कोर्ट पहुंचना होता है। अगर इन्हें बात करनी है तो वहीं ऑफिस में आ जाए। मम्मी जी प्लीज 2 मिनट बस यही बात कर लीजिए ना। वो कोर्ट नहीं आ सकती मम्मी जी। मनीषा की सीरियसनेस देख सास उसकी बात मान लेती है। अब रितु उन्हें अपनी बात बताने लगती है, जिसे सुन सास की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुझे भरोसा नहीं होता, दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बहू की पढ़ाई और नौकरी से दिक्कत भी है और फिर उसकी कमाई खाकर उसे टॉर्चर भी करते हैं। तुमने ऐसे जाहिल लोगों के घर शादी ही क्यों की? आंटी जी, मेरे ससुराल में सब अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पर अगर इंसान की सोच ही खराब हो तो बड़े से बड़ी डिग्री भी उसका कुछ नहीं कर सकती। रितु की बात से सोच में पड़ी सास उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मम्मी, रितु के पास अभी फीस के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसकी फीस मैं दूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे जाने कितने पैसे कमाती हो। मम्मी जी, मैं पिछले कुछ समय से पास वाले स्कूल और कुछ वर्किंग वुमेन के घरों में खाने के डिब्बे डिलीवर कर रही हूँ।
जिससे कुछ सेविंग्स हुई है। मेरी पीठ पीछे इस घर में और क्या क्या हो रहा है? अरे सब अच्छा ही हो रहा है। जाओ तुम अपने कोर्ट जाओ। अब सास रितु को लेकर कोर्ट चली जाती है और उसका केस लड़ने लगती है, जिसके साथ अब धीरे धीरे सास की अपनी बहू को लेकर भी सोच बदलने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक शाम कोर्ट से वापस आते हुए सास सोसाइटी में लोगों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनती है। मनीषा, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा लगता था कि इज्जत और पैसे कमाने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है, जो कि है, लेकिन तुमने मुझे ये भी सिखाया कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। इंसान में टैलेंट भी होना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा है। मम्मी जी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट करें, इसलिए अब मैं दोबारा एडमिशन लूंगी।